साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय दिल्ली का चुनाव अपने चरम पर है, इसलिए हो सकता है कि अगले कुछ वीडियो दिल्ली चुनाव पर ही हों। और ये जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि इस समय सबकी नजर दिल्ली चुनाव पर लगी है। भले ही कोई इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करना चाहे, लेकिन भटकना ठीक नहीं है। और बड़ी खबर क्या है दोस्तों, कि अरविंद केजरीवाल को जनता ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। क्या आपने देखा? सच सच बताइए, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया क्या? नहीं दिखाया होगा। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह दिखाया कि कोर्ट ने कैसे केजरीवाल की होशियारी निकाल दी? सुप्रीम कोर्ट ने निकाली पहले, और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी। ये केजरीवाल का जो मॉडल है ना, पूरी होशियारी एक झटके में निकाल के बाहर कर दी। बड़े होशियार बने फिरते हैं। अरे जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे कोर्ट को? और तीसरी बड़ी खबर दोस्तों, मैं कुछ पुरानी चीजें दिखा करके आपको यह सिद्ध करूंगा, और यह सच है, भूल गए लोग, कि केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। बड़ा ढूंढ रहे हैं कि भाजपा में कौन बनेगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं, खुद नहीं बन सकते। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को जब आपको दिखा रहा हूं, तो केजरीवाल से जुड़े तमाम आयाम पर आप कमेंट के जरिए जुड़िएगा। और सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, कोर्ट कचहरी का मामला दिखाऊं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ये अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है, जो भारतीय जनता पार्टी है, कि शाम को अरविंद केजरीवाल ईस्ट किदवई नगर बंगाली कैंप गए, लोगों ने खदेड़ दिया, खदेड़ कर भगाया। कल्पना कर सकते हैं, मुख्यमंत्री एक मोहल्ले में जा नहीं सकता। वीडियो ही दिखा देता हूं, कमेंट चाहिए आपका दोस्तों, सुनिए। ये हालत केजरीवाल की हुई है दोस्तों। भागना पड़ा कारवां लेकर के, गाड़ी में सवार हुए, भाग खड़े हुए। महिलाएं विरोध कर रही थी, देखा ना आपने। और जहां पहुंच रहे हैं वहां महिलाएं पूछ रही हैं, भाई तूने मेरे लिए क्या किया? फ्री पानी दिया, गंदे नाले का पानी। शर्म आनी चाहिए। अपने शीश महल में कितनी सारी सुविधाएं अय्याशी भर रखे, और गरीबों के लिए नाले का पानी। मैं आपको यह वीडियो भी दिखाना चाहता हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया दोस्तों ये वीडियो तो दिखा ही नहीं रहा है। बड़ा अफसोस है मुझे। आप देखिए और इसे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं आपको, देखिए इस वीडियो को। चलो चलो। हाँ बोलो। कैसे हो? हाँ बढ़िया है सर आप आप इतना सब करते हो, लेकिन हमारे लिए क्या करते हो? भले क्या नहीं करा बताओ। 3 साल से क्या करा? सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है। क्या नहीं करा? क्या नहीं करा? सब यही करा हुआ है, हम लोगों ने कुछ नहीं करा, खाली आना कांग्रेस के हाथ का पानी बिजली। देख रहे हैं ना। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर दिल्ली में इस तरह के विजुअल हो, जरूर सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, बिना किसी संकोच के। इस वीडियो को भी उठाइए और शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और ये तो बात हुई आम जनता की। बेवकूफ बना चले गए, भाग खड़े हुए। अब क्या है, जाएंगे ही नहीं, पता है मुझे। कोर्ट में दोस्तों, आज हाई कोर्ट में मामला उठा। हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ना, चुल्लू भर पानी भी कम पड़ जाएगा, मैं आपको बताता हूं। हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। कहा है, आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार का मतलब केजरीवाल ही समझिए, सब कुछ वही है। भले आतिशी को बिठा दिया, लेकिन वही है। हाई कोर्ट ने कहा है, आपकी ईमानदारी पर शक होता है। मामला जानते हैं क्या है? सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है दोस्तों कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। कैग की रिपोर्ट को पेश करना चाहिए था, नहीं पेश किया गया। बोला आपको तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था।
आपको तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। यह हाई कोर्ट कह रहा है दोस्तों। और अगर दिल्ली चुनाव में इस प्रकार की टिप्पणी आ रही है, आप कल्पना कीजिए क्या किया होगा केजरीवाल ने। कोर्ट ने आज सुनवाई की और यह कहा सीएजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई में विलंब होने और इस तरह इस मामले में जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। होना यह चाहिए था कि कैग की रिपोर्ट आप तुरंत स्पीकर को भेजते और इस पर चर्चा शुरू करवाते। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच थी दोस्तों। कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई। केजरीवाल को पता था फंस जाएंगे, सारी चोरी, बेईमानी, फ्रॉडगिरी सब सामने आ जाएगी, अब खुद रखना पड़ेगा। विशेष सत्र बुलाया ही नहीं, पैर खींच लिया दोस्तों। और इस मामले में मैं निश्चित रूप से सराहना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा अच्छा काम किया। वो समझ गए कानूनी पेंच है, ये बड़ा कानून बतियाते रहते हैं ना, पढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता सहित कई विधायकों की तरफ से एक दायर की गई याचिका हाई कोर्ट ने जोर देते हुए कहा, मैं कोट अनकोट में कर रहा हूं, आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर के पास भेजना चाहिए था और सदन में बहस शुरू करवानी चाहिए थी। आपको पता है ना दोस्तों सीएजी की रिपोर्ट क्या है? सीएजी की रिपोर्ट में यह सामने आया है और वो भी कुछ हिस्सा लीक हो गया कि दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। 2026 करोड़ रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना नुकसान पहुंचा है। और ये केजरीवाल बड़े होशियार हैं। जब गिरफ्तारी का मौका आया था ना अप्रैल 2023 में दोस्तों, आबकारी मामले में जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो पूछताछ से बचने के लिए इस जनाब ने क्या किया? दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया। लेकिन अब नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि इनका झूठ सामने आ जाएगा, क्योंकि इनकी बेईमानी पकड़ी जाएगी और सरकारी दस्तावेज में पकड़ी जाएगी। ये कोई पार्टी नहीं कह रही है, सीएजी कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं। और ये तो हाई कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी भुला दी गई। मैं याद दिला देता हूं, जरूरी है दोस्तों, जब कोर्ट की बात कह रहा हूं। यह आदमी पूछता रहता है ना कि भाजपा की तरफ से कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। अरे तुम बताओ भाई, तुम जो कह रहे हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तुम बन ही नहीं सकते। यह तो सुप्रीम कोर्ट की शर्तों में है, जिसकी वजह से तुम्हें इस्तीफा देना पड़ा। और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं दोस्तों, सितंबर महीने में जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई की इसकी, तो क्या कहा? यह कहा कि जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, राहत दी, लेकिन वो गलत नहीं था, तुम्हारी गिरफ्तारी सही थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि चूंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है और ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए लंबे समय तक इसको जेल में रखना उचित नहीं होगा। और तब केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर दोस्तों बेल दी गई थी। लेकिन उसमें शर्तें क्या थी, याद कराता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें दी थी दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं एक एक शर्त आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। बोल रहे हैं ना 2100 रुपया दूंगा, बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं, मैं कैसे दूं? देगा नहीं ये आदमी, अभी से बता दे रहा हूं। किसी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो, करेंगे ही नहीं। 2100 रुपया कैसे दें? मैं तो साइन कर ही नहीं सकता। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कल्पना कीजिए, अगर यह मुख्यमंत्री दस्तावेज पर साइन नहीं कर सकता, अगर यह मुख्यमंत्री कार्यालय जा नहीं सकता, अरे तो कैसे तुम्हें 2100 रुपया देगा? दिल्ली के लोगों को दोस्तों जगाना जरूरी है। उन लोगों को
जिनको लगता है कि 2100 रुपये मिल जाएंगे, पंजाब में नहीं मिले, लेकिन फिर भी अगर उनमें विश्वास है तो ये दस्तावेज पहुंचना जरूरी है। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जो भी आपसे जुड़े हैं, आप विदेश में रहते हैं तो भारत में आपके जो भी लोग जुड़े हों उन तक पहुंचाइए। भारत के लोग जो दिल्ली में जुड़े हों, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हों, लोगों तक पहुंचाइए। बताइए, ये शर्तें याद दिलाना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, बन जाए तो कोई काम कर नहीं सकता, दफ्तर नहीं जा सकता, हस्ताक्षर नहीं कर सकता। वो आदमी लोगों के लिए क्या काम करेगा? अगले 4.5 साल का बहाना है ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिए। और याद रखिए, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 15 मिनट के भीतर ही वीडियो होंगे, सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे। इस नियम को पालन करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सहयोग बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी पर दिल्ली चुनाव से जुड़ा एक गीत बहुत ही शानदार प्रस्तुत किया था। एक छोटी झलक दिखाना चाहता हूं आपको, ताकि आप देखिए दूसरे गाने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, इस गीत को भी देखिए, HB मेलोडी से भी जुड़िए। कुंभ पर भी गाना अपलोड किया है, साथ में दूसरे चुनाव से जुड़े दूसरे गाने की तैयारी हो रही है। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।